तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएंगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो, और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है ना, तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले। जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है, तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस याद से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मुझे पता है। जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मोती सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना। सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं, बाबा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि
तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो। तुम्हारे घर में बरकत और खुशियां ना भेजूं, और तुम तो हर घड़ी में, हर क्षण में तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैं भला कैसे तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां ना दूं? आखिर मैं तुम्हारा भी तो साईं हूं। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। और साथ ही तुम्हें इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो भी रहा है। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हों, लेकिन तुम्हारे ऐसा सोचने से ही चीजें खुद ब खुद ठीक होते ही चली जाएंगी। बच्चे, कुछ चीजें तुम अपने और मेरे बीच ही रहने दो। लोगों से बता के तुम उसका मूल्य मत घटाओ। जब तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, वह मुझसे कहो। शायद आने वाले समय में यह बात तुम्हें पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वह क्यों बोल रहा हूं। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों को बताई जाए, वही सही है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। जब तुम अपनी इच्छा अनुसार वह काम करो, और जब तुम उसमें सफल हो जाओ, तो ही लोगों को बताओ। मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास छोटी से छोटी खुशियां आती हैं, तो तुम सबको बताने लगते हो। अपनी खुशी लोगों को बताते हो। तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम सब बताते हो दूसरों को। और कई बार क्या होता है, तुम जो अपनी इच्छा लोगों को बताते हो, वह तुम्हारी पूरी होती ही नहीं है। और इसके लिए तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझकर कुछ किया करो। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तो बता दो लोगों को जो भी बताना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि लोगों को बताने में कि मैं यह कर रहा हूं या वह करने वाला हूं। और बच्चे, अपने जीवन में कुछ चीजों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम अपने अतीत की बातों को अपने खूबसूरत दिन पर हावी मत होने दो। उसको भुला देने में ही तुम्हारी अच्छाई है। अपने हर कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की व्यर्थ बातों में मत आओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते रहो। कोशिश करते रहो सफल होने के लिए। हर वह प्रयास करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी के द्वारा कुछ कही हुई बुरी बातों का असर अपने ऊपर मत होने दे, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर किसी बातों का असर होगा, तो फिर तुम अपने मार्ग से भटकोगे, अपने लक्ष्य से भागोगे। इसलिए अपने आप पर नकारात्मक ऊर्जा को मत आने दो, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह तुम्हें मुझ पर एक अटूट विश्वास भी रखना ही होगा। तुम अगर अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हो, तो मैं तुम्हारा विश्वास भी अपने ऊपर ही लगा देता हूं। और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए, मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो।
क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मान शान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है, इसीलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है ना, वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूं? मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी परिस्थिति के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में जानता हूं। इसलिए उदास मत हो। अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं? हर घड़ी, हर पल में हूं तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा और वह समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल लूंगा। अब से आने वाले पल में तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छी चीजें ही आएंगी। बच्चे, तुम हर पल मेरा शुक्रिया अदा करते हो। हर रोज किसी ना किसी माध्यम से। तो तुम ही बताओ कि मैं फिर कैसे? परंतु पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध जहर घोलते हैं। वे नकारात्मक शक्तियां अक्सर तुम्हारे ही घर में आती जाती रहती हैं, जिससे तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र अशांत हो जाता है। तुम्हें अब सजग रहना होगा। अब अपने हृदय की आंखें खोलो और समझो कि जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी शांति भंग करता है, वह तुम्हारा नहीं है। वह चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे रिश्तेदार के रूप में। यदि वह तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिरा रहा है, तो अब समय है उससे दूरी बनाने का। प्रिय आत्मन, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां तुम सदियों से पहुंचना चाहते थे। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई छलावा तुम्हें फंसा नहीं सकता। तुम अब दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हारा हर सपना अब ब्रह्मांड की योजना में बदल चुका है। तुम जिन चीजों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, वे अब अचानक तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली हैं। एक चमत्कारिक खुशखबरी, एक दिव्य उपहार, एक अप्रत्याशित परिवर्तन अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सच्चे इरादे
सबको मान्यता मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब तुम्हारे कर्मों की गवाही देगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कमजोर समझा, वे अब तुम्हारी सफलता की ऊंचाइयों को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि, प्रेम और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है, जो अब तुम्हें हर प्रकार की मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक बाधा से बाहर निकालेगी। प्रिय, एक चेतावनी भी है। एक व्यक्ति जो तुमसे छोटा है परंतु निरंतर तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है, वह मीठी बातों में छुपा वेश है जो तुम्हारी सरलता को हथियार बना चुका है। वह व्यक्ति बार बार तुम्हें छलता है और तुम उसे हर बार माफ कर देते हो। लेकिन अब ब्रह्मांड यह संकेत दे रहा है, बस बहुत हुआ तुम्हें, अब अपनी ऊर्जा को बचाना है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंको जो तुम्हारे विकास को रोक रहे हैं। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां सिर्फ तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मिक विकास लिखा जाएगा। ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में है। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, ब्रह्मांड की कृपा और दिव्य शक्तियों का साथ तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां जाने का सपना तुमने अपनी खुली आंखों से देखा था। जीवन में सौभाग्य लौट आया है और याद रखो, अब कोई दुर्भाग्य तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह समय तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और पितृ ऊर्जा इस समय पूरे बल के साथ तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है जो तुम मुड़ रहे, लेकिन बच मेरी वाइफ हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएंगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है ना, तो वह तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले। जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है, तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस याद से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म मुझे पता है। जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है।
बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मोती सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदय सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो बच्चे। मैं बोलता नहीं, बाबा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो। तुम्हारे घर में बरकत और खुशियां ना भेजूं, और तुम तो हर घड़ी में, हर क्षण में तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैं भला कैसे तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां ना दूं? आखिर मैं तुम्हारा भी तो साईं हूं। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। और साथ ही तुम्हें इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो भी रहा है। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हों, लेकिन तुम्हारे ऐसा सोचने से ही चीजें खुद ब खुद ठीक होते ही चली जाएंगी। बच्चे, कुछ चीजें तुम अपने और मेरे बीच ही रहने दो। लोगों से बता के तुम उसका मूल्य मत घटाओ। जब तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, वह मुझसे कहो। शायद आने वाले समय में यह बात तुम्हें पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वह क्यों बोल रहा हूं। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों को बताई जाए, वही सही है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। जब तुम अपनी इच्छा अनुसार वह काम करो, और जब तुम उसमें सफल हो जाओ, तो ही लोगों को बताओ। मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास छोटी से छोटी खुशियां आती हैं, तो तुम सबको बताने लगते हो। अपनी खुशी लोगों को बताते हो। तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम सब बताते हो दूसरों को। और कई बार क्या होता है, तुम जो अपनी इच्छा लोगों को बताते हो, वह तुम्हारी पूरी होती ही नहीं है। और इसके लिए तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझ कर कुछ किया करो। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तो बता दो लोगों को जो भी बताना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि लोगों को बताने में कि मैं यह कर रहा हूं या वह करने वाला हूं। और बच्चे, अपने जीवन में कुछ चीजों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम अपने अतीत की बातों को अपने खूबसूरत दिन पर हावी मत होने दो। उसको भुला देने में ही तुम्हारी अच्छाई है। अपने हर कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की व्यर्थ बातों में मत आओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है, और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो सफल होने के लिए। हर वह प्रयास करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी के द्वारा कुछ कही हुई बुरी बातों का असर अपने ऊपर मत होने दे, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर किसी बातों का असर होगा,
तो फिर तुम अपने मार्ग से भटकोगे, अपने लक्ष्य से भागोगे। इसलिए अपने आप पर नकारात्मक ऊर्जा को मत आने दो, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह तुम्हें मुझ पर एक अटूट विश्वास भी रखना ही होगा। तुम अगर अपने पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारा विश्वास भी अपने ऊपर ही लगा देता हूं। और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल की तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मान शान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है, इसीलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो